आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस नए चैप्टर का नाम क्या है? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो कौन है बच्चों? दरअसल टोटो एक छोटा सा प्यारा सा बंदर है। जी हाँ, हम क्या करने वाले हैं, इस बंदर ने कुछ बहुत मज़ेदार सी हरकतें की हैं। उसके व्यवहार में कुछ ऐसी शैतानियाँ थी जो क्या लगती थी, सबको बहुत प्यारी लगती थी, मज़ेदार लगती थी। क्या सबको लगती थी या सिर्फ उसके घर वालों को ही लगती थी? भाई ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब पता चलेगा जब हम करेंगे इस चैप्टर की शुरुआत। चलो करते हैं शुरू। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. तो दादाजी ने क्या किया था? बॉट किया था, मतलब खरीदा था टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से, एक टांगा चलाने वाले व्यक्ति से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कितने में खरीदा था? 5 रुपये में एक छोटा सा क्या खरीदा था? हमें नहीं पता क्या खरीदा था, वो तो अभी मैं बताने वाली हूँ। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी। तो क्या खरीदा था बच्चों? एक छोटा सा लिटिल रेड मंकी, लाल बंदर खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। तो जो टोंगा ड्राइवर था, टांगा चलाने वाला था, वो क्या करता था? एक छोटे से, लिटिल यानी कि छोटा, उस छोटे से लाल बंदर को टाई करके रखता था, मतलब बांध के रखता था एक फीडिंग ट्रो। वहाँ पे क्या करता था? उस जगह से बांध के रखता था जहाँ से वो क्या कर सकता था? खाना खा सकता था। And the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो वो जो बंदर था वो दिख रहा था, लुक हो रहा था, मतलब दिख रहा था। कैसे? सो आउट ऑफ द प्लेस। अब आप ये सोचोगे आउट ऑफ द प्लेस क्या है? आउट ऑफ द प्लेस का मतलब होता है उस जगह से जहाँ पे वो व्यक्ति क्या हो, वहाँ का ना लगे, उस जगह का ना बिलोंग का लगे। जैसे मान लो एक बंदर है, वो भीड़ में, बहुत सारे लोग एक पिक्चर हॉल में मूवी देख रहे हैं, है ना? अगर बंदर भी वहाँ बैठ के देखेगा तो कितना अजीब सा लगेगा, अटपटा सा लगेगा, और कैसा लगेगा कि भाई इस बंदर को तो यहाँ नहीं होना चाहिए। बस यही वो चीज़ थी। यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि जो बंदर है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको उस जगह पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए ग्रैंडफादर ने, यानी कि दादाजी ने डिसाइड किया, ये फैसला किया कि वो उस लिटिल फेलो को, अब फेलो का मतलब देखो दो होते हैं। फेलो का एक मतलब तो क्या होता है? व्यक्ति, और एक मतलब होता है सहचर। व्यक्ति हम किसी इंसान के लिए यूज़ कर सकते हैं और सहचर किसी भी प्राणी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं दादाजी के बारे में कि दादाजी ने फैसला किया कि जो छोटा सा सहचर है इसे भी अपने प्राइवेट जू में ले जाएंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। तो टोटो दिखता कैसा था अब ये जानते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। प्रिटी का मतलब क्या होता है? प्यारा, सुंदर। तो टोटो कैसा था? बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. तो अब बच्चों बहुत सारे शब्द आ गए हैं। देखो, स्पार्कल का मतलब होता है चमकना, मिस्चीफ का मतलब होता है शैतानी, और beneath मतलब किसी के अंदर, और किसके? आईब्राउज। आईब्राउज का मतलब तो आपको पता ही होगा, भवें। तो क्या बता रहे हैं इसके बारे में, बंदर के बारे में, कि जो टोटो की आंखें थी वो एकदम चमकती थी। किससे? शैतानी से। किसी के अंदर, किसी के नीचे। किसके नीचे? उसकी भवों के नीचे। तो क्या पता चल रहा है कि भवों के नीचे जो टोटो की आंखें थी वो बिल्कुल उसमें शैतानी भरी हुई थी और वो शैतानी से चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर पर्ली वाइट, जो कि कैसे थे? पर्ली वाइट। पर्ली वाइट का मतलब बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. तो क्या बोल रहे हैं? कई बार वो जो मुस्कुराहट थी वो इस तरीके से दिखाई देती थी। डिस्प्ले होने का मतलब क्या होता है बच्चों? दिखाना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? दिखाना। तो टोटो क्या करता था? अपने वो जो दांत थे वो इस तरीके से दिखाता था एक मुस्कुराहट में कि वो एंग्लो इंडियन औरतों को क्या करता था? डरा देता था, फ्राइटन कर देता था, मतलब डरा देता था। और कौन सी एंग्लो इंडियन? एल्डरली, यानी कि बूढ़ी, उम्र दराज।
तो टोटो तो हम जान गए कि बहुत शैतान था। तो शैतानी में क्या करता था, वो ये करता था कि अचानक से अपनी वो एकदम चमकती हुई मोती जैसे चमकते हुए दांत अपनी स्माइल में दिखाता था, और जो बूढ़ी उम्र दराज एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी, औरतें होती थी, वो क्या करती थी, अचानक से डर जाती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. पर बहुत सारी हमने अच्छी बातें जानी कि भाई उसकी एकदम शैतानी भरी आंखें थी, एकदम मोती जैसे दांत थे, लेकिन उसके जो हाथ थे वो इस तरीके से दिखते थे जैसे वो ड्राइड अप हो गए हैं, जैसे कि वो सूख गए हैं। दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उनको कई समय तक, कई सालों तक सूरज में रख के क्या होता है, उनका अचार बन जाता है। पिकल मतलब अचार बनना। तो यहाँ पे पिकल का असली मतलब अचार नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये है कि वो जो हाथ थे, ये बताना चाह रहा है हमारा लेखक कि वो हाथ इस तरीके से सूरज के सामने कई सालों से रखे गए हैं कि वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल सूख गए हैं, बिल्कुल रूखे हो गए हैं। अचार कैसा होता है, पहले तो ताज़ा ताज़ा होता है, कैरी का डालो लगता है ना एकदम ताज़ा ताज़ा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो सिकुड़ने लगता है। तो वैसे ही एकदम सिकुड़े हुए से सूखे से हाथ थे टोटो के। Yet his fingers were quick and wicked. पर फिर भी टोटो की उंगलियां कैसी थी, क्विक थी, तेज थी, और विकेट थी मतलब शैतान थी। And his tail, और उसकी जो पूंछ थी, while adding to his good looks, वो क्या करती थी, उसके जो अच्छे लुक्स हैं, वो जिस तरीके का वो दिखता है, गुड लुक्स मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता था, कि वो जो टेल थी वो उसकी सुंदरता में और क्या करती थी, और उसको बढ़ा देती थी। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी तो थे, वो बिलीव करते थे, मतलब वो यकीन करते थे इस बात पे कि एक पूंछ किसी की भी सुंदरता में क्या कर सकती है, उस सुंदरता को बढ़ा सकती है। मतलब दादाजी का बस चले तो हम इंसानों के पास भी अभी पूंछ होती, क्यों, क्योंकि दादाजी को लगता है कि पूंछ होती तो इंसान और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। अब ये तो बहुत अटपटी बात है, लेकिन टेल जो थी, टोटो की जो टेल थी, वो क्या करती थी, असलियत में उसकी सुंदरता बढ़ाती थी। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो एक और तीसरा काम भी करती थी, सर्व करना मतलब एक तीसरा काम भी कर सकती थी वो पूंछ। He could use it to hang from a branch. वो इस पूंछ से क्या कर सकता था, हैंग कर सकता था, मतलब लटक सकता था एक ब्रांच पर, एक डाली पर। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और वो इतना क्या था बच्चों, केपेबल थी वो पूंछ, केपेबल मतलब सक्षम थी वो पूंछ कि वो स्कूप अप कर सकती थी, मतलब वो पा सकती थी किसी भी डेलिकेसी को। डेलिकेसी क्या होता है डेलिकेसी का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। तो मान लो अब टोटो है, वो एक खिड़की के पास है, खिड़की के अंदर एक बहुत टेस्टी सी चीज़ रखी हुई है, बहुत स्वादिष्ट चीज़ है। टोटो उसको लेना चाहता है पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा, पर पूंछ तो लंबी होती है ना, तो टोटो क्या करेगा, टोटो अपनी पूंछ डालेगा वहाँ पे और उस पूंछ से क्या कर लेगा, उस खाने की चीज़ को पा लेगा, हासिल कर लेगा। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और उस चीज़ को पाने में पूंछ मदद करती थी जो कि उसके हाथ के दायरे से बाहर होती थी। Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. तो दादी जो थी वो हमेशा क्या होती थी, फ्यूज हो जाती थी, मतलब एकदम परेशान हो जाती थी, तो इसी गुस्सा हो जाती थी जब भी दादाजी घर में कोई नया पक्षी या जानवर लेके आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो क्या फैसला किया गया, डिसाइड किया गया का मतलब क्या होता है, फैसला किया गया कि टोटो की जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, उपस्थिति, तो टोटो की जो उपस्थिति है वो क्या रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी दादी से, अंटिल जब तक वो एक पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है, एक खास तरह के, है ना, विशेष रूप से अच्छे मूड में ना हो, यानी कि उनका जो मिजाज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, तब तक
टोटो की उपस्थिति के बारे में दादी को नहीं बताया जाएगा। ये क्या रखा जाएगा? ये बात गुप्त रखी जाएगी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट। तो दादाजी ने और मैंने एक छोटे से क्लोजेट, एक छोटी सी अलमीरा में उसको रख दिया। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि खुल रही थी मेरे बेडरूम के दीवार पर। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, और वहाँ पे उसको बांधा गया। टाइट का मतलब तो याद है ना बच्चों, बांधना। तो वहाँ पे उसको सिक्योरली मतलब सुरक्षित रूप से। सिक्योरली का मतलब क्या होता है? सिक्योरली का मतलब होता है सुरक्षित रूप से वहाँ पर टोटो को दीवार पे बांधा गया। और सुरक्षित रूप से कैसे पता चलेगा? देखें। और सो वी थॉट, जैसा कि हमको लगा था, टू अ पेग फास्टन टू द वॉल। और किससे सुरक्षित रूप से बांधा गया बच्चों? एक पेग से। पेग क्या होता है? खूंटी। तो उसके ऊपर एकदम कैसे मजबूती से उसको बांध दिया गया। फास्टन करना मतलब बांधना, ठीक है, या कड़ी लगाना। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, तो कुछ घंटों बाद जब दादाजी और मैं टोटो को छुड़ाने आए वहाँ से, we found that the walls, हमने ये देखा कि जो दीवारें थी, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, वो दीवारें जिनको ढका गया था, किसने ढका था? दादाजी ने। और किससे ढका था? एक ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पेपर से उस दीवार को जिसको ढका गया था, Now stood out naked as a brick and plaster. अब वो कैसी खड़ी थी? अब उस पे वो पेपर नहीं था, केवल क्या दिख रहा था? ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंटें और प्लास्टर ही दिख रहा था। The peg in the wall had been wrenched from its socket. और वो जो खूंटी लगी हुई थी दीवार पे, वो क्या हो गई थी? उसको रेंच कर दिया गया था, मतलब उसको खींच दिया गया था अपने सॉकेट से। सॉकेट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे उस खूंटी को लगाया गया था। तो अपनी जगह से उस खूंटी को क्या किया गया था? खींच दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मैं स्कूल में पहनने वाला ब्लेजर होता है, ब्लेजर का मतलब कोट भी होता है, तो स्कूल में पहनने वाला जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पे टंग रहा था, वॉज इन श्रेड्स। उसके भी क्या हो गए थे? चीथड़े उड़ गए थे, उसके भी चीथड़े हो गए थे या फिर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। I wondered what grandmother would say. और मैं ये सोच रहा था, ये कल्पना कर रहा था कि दादी माँ क्या कहेंगी। But grandfather didn't worry. लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। He seemed pleased with Toto's performance. वो बहुत ज़्यादा pleased थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे टोटो के इस प्रदर्शन पर। He's clever. ये चतुर है, said grandfather. ये दादाजी ने बोला। और क्या बोला? Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. अगर इसको समय मिलता तो फिर किसको समय मिलता? टोटो को। तो अगर टोटो को समय मिलता तो वो तुम्हारे इस ब्लेजर के, उस कोट के जो टुकड़े थे, उनको जोड़कर क्या करता? एक रस्सी बना लेता and made his escape from the window. और क्या करता? वो उस खिड़की से बाहर भाग जाता। एस्केप करने का मतलब क्या होता है? बच निकलता। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको ये भाग? मजा आ रहा है ना? टोटो तो बहुत ही ज्यादा शैतान है, उसने कुछ ही घंटों में दीवार का वो सजावटी पेपर हटा दिया। और क्या किया उसने? और उसने क्या किया? कई औरतों को भी वो डरा देता था अपनी मुस्कुराहट से। हम टोटो के बारे में और भी बातें जानेंगे, लेकिन कैसे? वीडियो के अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।